हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 के लिए वर्कशीट नंबर 19A और 19B। 19A जो आप ये सामने देख रहे हैं हिंदी की वर्कशीट है और 19B ये EVS की वर्कशीट है। तो पहले हिंदी की वर्कशीट पढ़ते हैं 19A। तो सीधा बच्चों क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी की वर्कशीट का है कुछ इस तरह से। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। संकेत पेटी ये हमें दिए, इसमें से हमें इन चित्रों को देखना है और चित्रों को देखकर इस संकेत पेटी में से इसके पर्यायवाची शब्द खोजने हैं। जैसे पहला ये चित्र आपको कॉपी में भी बनाना है, पेड़ है और लिखा भी हुआ है पेड़, इसके दो पर्यायवाची शब्द खोजने हैं हमें। तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं ये वृक्ष और तरु। ठीक, ऐसे ही आगे ये फूल बना हुआ है, फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुमन और ये पुष्प। और ऐसे ही तीसरा चित्र बादल का है, ये आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है और बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं मेघ और ये जलद। ठीक, इसके बाद प्रश्न दो में हमें फिर से चित्र दिए हैं और इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से लिखिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सही पर्यायवाची शब्द को ढूंढिए और उस पर गोला लगाइए। जैसे यहाँ देखिए ये हमें एक पक्षी बना रखा है और ये हमें शब्द दे रखे हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है ये, यहाँ पंछी लिखा है, पंछी और पक्षी एक ही बात होती है, इसलिए ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे हमें यहाँ देखना है, यहाँ लिखा है महिला, महिला और औरत एक ही शब्द होते हैं यानी पर्यायवाची होते हैं, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। ऐसे मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्त। ठीक, इस तरह से दूसरा प्रश्न करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे में हमें फिर से डायलॉग कंप्लीशन करना है जो हम पहले भी पुरानी वर्कशीट्स में कई बार कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक बूढ़ी दादी हैं और एक लड़का है, आपस में कुछ बोल रहे हैं, तो जो ये बात कर रहे हैं वो आप यहाँ पर और यहाँ पर लिखिए। ठीक, ये थी हमारी हिंदी की वर्कशीट। अब जल्दी से देखते हैं EVS की वर्कशीट। EVS की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी के दौरान हमने बहुत सी सावधानियों और नियमों का पालन करना सीखा है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सावधानियों और नियमों को अनदेखा कर सभी के जीवन को खतरे में डालते हैं। अगर हम इस महामारी से जीतना चाहते हैं तो सभी को एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से बचने के उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके बारे में एक एक पंक्ति अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ देखिए हमें चित्र दिया है, दो लोग हैं, दोनों ने मास्क लगा रखा है और बीच में ये निशान दे रखा है दूरी का, यानी कि क्या वाक्य हम लिखेंगे इस चित्र के साथ। ये चित्र भी बनाना है आपको और एक वाक्य भी लिखना है। तो वाक्य बनेगा 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो आपने देखा होगा कई जगह लिखा हुआ। फिर यहाँ देखिए घर बना हुआ है छोटा सा, उसके अंदर एक बच्चा है। तो क्या वाक्य बना सकते हैं हम इससे सोचकर कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ये देखिए हाथ मिला रखे हैं और इस पर ऊपर ये क्रॉस लगा हुआ है, तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे हाथ ना मिलाएं। ये इसका वाक्य बनेगा वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, हाथ बार बार धोते रहें।
मास्क ठीक प्रकार से लगाएं। ठीक, तो इस तरह से आपको ये चित्र बनाने और हर चित्र के साथ एक वाक्य लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों इन सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है सही तरीके से मास्क का उपयोग करना। नीचे दिए गए चित्र को संकेत बॉक्स की सहायता से पहचान कर लिखिए कि मास्क का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। अब देखिए यहाँ नीचे हमें वाक्य लिख रखे हैं, हमें इन चित्रों को वाक्य से मिलाना है। जैसे यहाँ हाथ धोने का चित्र बना हुआ है पहले नंबर पे, तो यहाँ चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी में और इसके सामने जो इससे संबंधित वाक्य हैं नीचे से ढूंढ कर लिखेंगे। जैसे ये देखिए, हाथ को अच्छे से धोएं, तो इस चित्र को बना के हम ये लिखेंगे। अब यहाँ मास्क लगा रखा है, तो हम इसके सामने कौन सा वाक्य लिखेंगे, ये देखिए लास्ट में लिखा है, मास्क से अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढकें। ठीक, तो इस तरह से बाकी सभी चित्र आप बनाने हैं और चित्र बनाने के बाद जो वाक्य उसके लिए उचित है उस वाक्य को उसके सामने लिखना है इस बॉक्स में से खोजकर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे में कहा है, बच्चों यदि हर सावधानी बरतने के बावजूद भी हम संक्रमित हो जाते हैं तो हम किस प्रकार पहचानेंगे कि हमें कोरोना संक्रमण हुआ है। कोरोना संक्रमण के कुछ लक्षण होते हैं जो आपको नीचे चित्रों द्वारा दर्शाए गए हैं। आप इन चित्रों की सहायता से लक्षणों को पहचानिए और उनके बारे में अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ देखिए क्या हमें चित्र दिए हैं। ये देखिए इस व्यक्ति को बुखार है पहले चित्र में, तो पहला लक्षण बना कोरोना वायरस में तेज़ बुखार होता है। इसमें देखिए छींक रहा है, खांस रहा है, तो हम दूसरा संकेत लिखेंगे, कोरोना वायरस से ग्रसित होने पर या संक्रमित होने पर ज़ोर ज़ोर से छींके और खांसियाँ आती हैं। यहाँ देखिए इस व्यक्ति की सांस फूल रही है, यहाँ इसके गले में निशान बना हुआ है, इसका मतलब गले में कुछ पेन हो रहा है और ये इसमें सर दर्द हो रहा है। तो ये सब लक्षण हैं, ये सब लक्षणों को आप अपनी कॉपी में लिखिए। ये करना है आपको तीसरे प्रश्न में। तो इस तरह से ये ईवीएस की और हिंदी की वर्कशीट आपको पूरी करनी है आज। तो कीजिए आज का होमवर्क कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।